हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो सभी लोग। दोस्तों हम लोग जो कैश बुक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 23 तक देखे थे, इसमें हम लोग 24 से स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो आपको BSU BCom MCom एंट्रेंस में तो काम आएगा ही, साथ में साथ आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी और इवन आपको वर्ल्ड पूरे इंडिया में कहीं भी कॉमर्स का एंट्रेंस एग्जाम होगा तो यह टॉपिक आपके लिए काम आएगा। ठीक है, इवन आप अगर CS और नेट JRF का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेसिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछले में हम लोग 23 तक देखे थे, इसमें 24 से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। चलो 24 में क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। थोड़ा कम दिखेगा तो मैं बोल दूंगा तो सुनाई देगा आपको, ठीक है ना। लिखा है कि ट्रेड डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो मेरे दोस्त कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता, उसको हम उसका जो अमाउंट होता है वो माइनस कर देते हैं बट रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दी। जब हमको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट कहीं नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा तो हमको 3 ऑप्शन पढ़ के समय नहीं गंवाना है, नॉन ऑफ दी एबव होगा। हाँ, हम उसको डिडक्ट कर देंगे बट कहीं रिकॉर्ड करने की बारी आएगी तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑन 1 अप्रैल 2020 बैलेंस ऑफ द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक वाज 10th। ध्यान रखोगे, कैश कॉलम पूछा है और कैश बुक का बैंक कॉलम नहीं पूछ दिया है। कितना दिया हुआ है, 10,000, जो कि डेबिट बैलेंस होता है कितना, 10,000। अब आगे रिसीविंग 2,000 फ्रॉम अनिल, कह रहा है कि अनिल से हमको 2,000 रुपये मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू अनिल 2,000 डेबिट में लिखा जाएगा। अब ये नहीं बोला है कि चेक से कैसे, तो जनरली मान लेंगे कैश से मिला है बस। अब आगे है कॉमा है, गिविंग अ चेक ऑफ ₹3,200 टू सुनील, हम मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस 500। कह रहा है कि उन्होंने 3,200 रुपये का चेक दे दिया सुनील को और उसके बाद उन्होंने वेजेस पेमेंट किया है 500 रुपये, ठीक है ना। तो ध्यान रखो, सुनील को तो चेक दिया तो चेक वाली एंट्री हमसे कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं। जो 3,200 दिया है ना, ये इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्रॉस कर दोगे, ठीक है। बिकॉज हमने सुनील को चेक दिया तो सुनील डेबिट टू बैंक होगा ना। हमने सुनील को चेक दिया तो क्या एंट्री होगा, सुनील डेबिट टू बैंक हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब वहाँ पे उसको हम छोड़ देंगे, बट हमने 500 जो वेजेस पेड किया है वो कैश पेड किया है, बिकॉज इसमें नहीं बताया कि हमने चेक से किया है। यहाँ पे 3,200 टू सुनील, उसके बाद एंड मेकिंग पेमेंट ऑफ वेजेस 500। तो अब क्या होगा कि हम पेमेंट करेंगे कैश में, तो क्या होगा कि हमारा पैसा बाहर जाएगा। तो आपको पैसा टोटल मिला कितना, 10,200, ठीक है ना। टोटल पैसा 12,000 हो जाएगा। ये टोटल पैसा आपको मिला कितना, 12,000, बट आपने 500 रुपये पेमेंट कर दिया तो खर्चा हो गया, तो आपके पास बचेगा कितना, 11,500। ऐसे समझो ना, कैश बुक का जो कैश कॉलम का डेबिट बैलेंस 10,000 था और उसके बाद 2,000 रुपये आपने अनिल से रिसीव किया, भी नहीं पता चल पा रहा नहीं कैश है कि चेक है, तो कैश मानेंगे, 12,000 हो गया। अब 3,200 सुनील को आप चेक देते हो तो उससे मतलब ही नहीं है ना, कैश थोड़ी दे रहे हैं। आपको मतलब होगा 500 जो वेजेस पेड किया हो, तो 12,000 रुपये आया, 500 गया, तो बचा कितना, 11,500। सिंपल से, लॉजिक नहीं लगाना इसमें, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका 26, जो कि 26 आपको अच्छे से दिखाई देगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए और आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड के लिए भी। लिखा है कि ऑन 1 मई 2020 कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट। ध्यान रखना, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मतलब कि बैंक कॉलम का ओवर, कैश बुक बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस वाज ₹2,000 अनडिपॉजिटेड 10,000 इनटू बैंक इन गिविंग चेक ऑफ ₹7,200 फॉर रेंट। मतलब उन्होंने बैंक में जमा किया 10,000 और चेक से 7,200 को दे दिया, तो बैलेंस कितना होगा। ऐसे समझो ना कि आपका 2,000 रुपये डेबिट मतलब माइनस बैलेंस है, 10,000 आपको मिल गया तो पॉजिटिव कितना होगा, 8,000 होगा, बिकॉज 2,000 तो पहले तो प्लस, पहले तो देखो ऐसे समझो ना कि आपका एक पॉइंट है 0, क्या है, पॉइंट 0 है, ठीक है। इधर आपका -1 -2 है ना, इतना तो आता होगा, -3। इधर आपका पॉजिटिव आ जाता है 1, +2, +3, +4। आप -2 पे हो तो पहले तो 2,000 आपको 0 लाने पे खत्म हो जाएगा, फिर आपका बैलेंस कितना बचा, 8,000 बचा। इतना समझ में आया ना, मतलब आपका माइनस में 2,000 आंसर है, 8,000 आपने बैंक में जमा किया तो पहले तो 2,000 लेवल करेगा, फिर 8,000 आपका प्लस में करेगा। फिर आगे बोलता है कि उन्होंने 7,200 को चेक दे दिया, तो 8,000 आपके अकाउंट में है, 7,200 का आपने चेक दिया तो भी माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना, 800 और क्या, वो भी 800 क्या बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस। ध्यान रखना, बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा, समझ में आया कि नहीं। बैंक का 26 का आंसर क्या होगा आपका,
बैंक में पैसा जमा करना, तो हमारे पासबुक में बैंक वाले तो क्रेडिट बोलेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, पासबुक में क्रेडिट में वो बोलेंगे कि क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में, लेकिन ध्यान रखना जो चीज क्रेडिट होता है वही हमारे लिए बैंक के लिए, हमारे लिए कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट होगा। मैं देखो वो जो बैंक में पैसा 500-800 रुपए डेबिट बैलेंस है, वो कहने मतलब ये है कि हमारा पैसा जमा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ना, तो 800 रुपए हम बोलेंगे डेबिट, बैंक वाला वही हमारे लिए क्या बोलेगा क्रेडिट बैलेंस, वही चीज हम पासबुक के लिए बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। थोड़ा सा उल्टा समझोगे तो समझ में आएगा ना, मतलब बैंक का डेबिट बैलेंस, कैश बुक का बैंक कॉलम, कैश कॉलम डेबिट बैलेंस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल होता है, इतना समझो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, करा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। कैश बुक है जर्नल एंड नॉट ए लेजर, करा कि कैश बुक जर्नल है लेजर नहीं है। देखो कैश बुक जर्नल लेजर का दोनों काम करता है, पहला नंबर, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। कैश बुक लेजर है नॉट ए जर्नल, करा कि कैश बुक लेजर है बट जर्नल, ये भी बात गलत हो गया। कैश बुक बोथ है जर्नल एंड लेजर, तो आंसर क्या होगा आपका 27 का सी होगा, ठीक है ना। 27 का आंसर क्या होगा आपका सी होगा, ठीक, 27 का आंसर क्या होगा सी होगा। चलो 28 देखते हैं हम लोग। 28 क्या बोल रहा है आपके लिए, 28 बोल रहा है कि when a check received is not deposited into bank on the same day, it is recorded in cash book in, कह रहा है कि जब हम चेक रिसीव करते हैं और बैंक को सेम डे में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, बैंक में नहीं जमा करते हैं, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो कहीं नहीं रिकॉर्ड करेंगे दोस्त। चेक रिसीव करना और बैंक में ना जमा करना, जानते हो क्या एंट्री होगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, है ना, रिसीव करेंगे, तो ना तो बैंक का नाम आ गया तो ना तो कैश का नाम आया, तो कैश बुक में तो जाएगा ही नहीं। जब कैश बुक में ही नहीं जाएगा तो बैंक कॉलम कैश कॉलम की बात ही हम नहीं करेंगे, तो कहीं नहीं जाएगा, नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। 28 का नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। आप इतना समझो ना कि कैश बुक का कैश में पैसा, बैंक में पैसा जमा करना है तो बैंक से पैसा निकालना, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, या फिर कैश से कोई ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, या फिर बैंक से कोई ट्रांजेक्शन होगा। बट कोई कस्टमर हमको चेक दिया तो उसकी एंट्री होती है चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर, तो और हमने बैंक में नहीं ना भेजा, बैंक में भेजते तब तो एंट्री होता बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, उसी दिन भेजते, एक दिन बाद भेजते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड होता। बट उसी दिन हमने चेक रिसीव किया, अपने पास ही रख लिया, बैंक में नहीं भेजा, तो एंट्री क्या हो जाएगा चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर, तो कहीं नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा कैश कॉलम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कह रहा है कि कौन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, बैड डेट्स भी नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, क्रेडिट परचेज, तो आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दी अबव। कह रहा है कि कौन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट तो पहले तो कहीं नहीं रिकॉर्ड किया था, पहला नंबर। सेकेंड आपका बैड डेट्स भी हम नहीं रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, और क्रेडिट परचेज उधारी जो खरीदते हैं वो भी नहीं रिकॉर्ड करते, तो आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दी अबव, 29 का डी। 30 है विच इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या होता है, जो बैंक में पैसा जमा करेंगे या जो बैंक से पैसा निकालेंगे, बस यही दो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री होती है और कोई नहीं एंट्री होता है। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, कैश विड्रॉ करेंगे ऑफिस यूज के लिए तो कॉन्ट्रा एंट्री होगा दोस्त। कैश विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए निकालेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश और बैंक जब एक ही एंट्री में डेबिट क्रेडिट होंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री माना जाएगा, बट पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक हो गया, इसमें कैश का नाम नहीं है तो उसको कॉन्ट्रा नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा आपका कि विच इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री, तो आंसर होगा सी, 30 का सी, पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसा निकालना कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होता है। चलो नेक्स्ट है आपका 31 है। चलो 31 क्या बोल रहा है, इफ डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक इट इज कॉल्ड, कह रहा है कि एक ही एंट्री डेबिट में एज वेल एज क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करेंगे तो मेरे दोस्त उसी को कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। 31 का क्या बोला है कि ऐसा ट्रांजेक्शन जो डेबिट में भी रिकॉर्ड करेंगे और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते हैं तो सिंपल सी बात, तो उसी एंट्री को तो हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, जो एक ही एंट्री और एक ही लेजर के दोनों साइड रिकॉर्ड करें, मतलब कैश बुक एक तरीके से लेजर ही है, उसी को बोला जाता है कॉन्ट्रा एंट्री।
तो आंसर क्या होगा, कॉन्ट्रा एंट्री। द बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पेटी कैश बुक का नाम आते ही हम सोच लेते हैं कि जो खर्चे होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, बट पेटी कैश बुक का नाम आते ही आप ये सोचो कि पेटी कैश बुक मतलब कि 10,000 रुपये या 15,000 रुपये, मान लीजिए आपको 20,000 रुपये मिल गया एक कैशियर को, और वह 17,000 रुपये खर्चा कर दिया, तो जो 3,000 बैलेंस बचेगा वो खर्चा थोड़ी बचेगा, लाइबिलिटीज थोड़ी बचेगा, आपका क्या होगा मेरे दोस्त, तो कैश बचेगा। तो कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। मैक्सिमम बच्चे एक्सपेंसेस लगा देते हैं, बट वो गलत होता है। पेटी कैश बुक का जो बैलेंस बचेगा वो कैश बचता है, तो कैश आपका एसेट्स होता है। तो आंसर क्या होगा, 32 का सी होगा। चलो 32 का सी। 33 बोला है, 33 क्या कह रहा है कि पेटी कैश बुक इज मेंटेन टू रिकॉर्ड। पेटी कैश बुक जो आपके एक्सपेंसेज होते हैं, पेटी एक्सपेंसेज, ऑल पेटी एक्सपेंसेज विच आर पेड इन कैश, ऑल पेटी, ध्यान रखना कोई पेटी रिसीव्ड नहीं होता, कोई पेटी रिसीव्ड नहीं होता ना, समझे कि नहीं, कोई आपका पेटी रिसीव नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल पेटी एक्सपेंसेज विच आर पेड इन। पेटी एक्सपेंसेज मतलब जो मिसलेनियस, मतलब जो छोटे छोटे, पेटी मतलब जो छोटे स्मॉल खर्चे होते हैं, ठीक है ना। तो आंसर होगा 33 का सी। अब ध्यान रखना ऑल पेटी एक्सपेंसेज में कुछ उधारी भी होते हैं ना, उधारी नहीं, जो नगद पेड किए जाते हैं वही बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा एंट्री, कह रहा है कि कौन कॉन्ट्रा एंट्री है इसमें। 34 में क्या बता रहा है कि कौन कॉन्ट्रा एंट्री है। तो कैश सेल्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो गुड्स बेचे, पैसा मिला, बैंक में जमा किए, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही होगा ना। बैंक पैसा मिला, बैंक में जमा किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो गया। ठीक, देखो पहले गुड्स बेचे, पैसा मिला, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बैंक में जमा की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गए, तो एंट्री क्या बचेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पैसा मिला एक दिन बाद जमा करेंगे तब कॉन्ट्रा एंट्री होगा, उसी सेम डे को जमा करने पे नहीं। चेक रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, चेक भी रिसीव करते हैं उसी दिन जमा करते हैं, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। चेक रिसीव किए तो चेक इन हैंड डेबिट टू कस्टमर, फिर बैंक में जमा किए तो बैंक डेबिट टू चेक इन हैंड, तो टोटल चेक इन हैंड डेबिट क्रेडिट कैंसिल होकर बचेगा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है। चेक रिसीव ऑन प्रीवियस डे, याद रखना, डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे में हमको कोई चेक मिला है और उसको हम नेक्स्ट डे में बैंक में जमा करेंगे, तो ए कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। जैसे बोला ना कि कोई प्रीवियस डे, पहले हमको कोई चेक मिला बट वह हम नेक्स्ट डे बैंक में जमा करेंगे, तो पहले तो चेक मिला तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, नेक्स्ट डे में जमा करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ध्यान रखना यह जो क्वेश्चन 34C है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज हम जनरली ये मानते हैं कि जब हम चेक रिसीव करते हैं तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर होगा, बैंक में जमा करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे उन्होंने कैश की चेक रिसीव करना कैश माना गया ना, क्योंकि पहले 2-3-4 साल पहले एंट्री होता था, चेक रिसीव करना कैश माना जाता था, बट अब चेक रिसीव करना चेक इन हैंड ही बोला जाता है। तो ये जो चेक रिसीव किए हैं कैश मान के कि चेक रिसीव किया कैश अकाउंट डेबिट टू कस्टमर और बैंक में जमा किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, अगले दिन का एंट्री बता रहे हैं, उसकी वजह से कॉन्ट्रा एंट्री होगा। देखो इस समय जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो कोई कॉन्ट्रा एंट्री, चेक रिसीव करना चेक जमा करना एक दिन बाद जमा करे चाहे उसी दिन जमा करे, कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगा इस समय जो सिनेरियो काउंटिंग का चल रहा है। लेकिन ये आपका पिछले 4-5 साल पहले चेक रिसीव करना कैश माना जाता था, बट अब चेक रिसीव करना चेक इन हैंड होता है। तो ए भी आंसर सी गलत है, लेकिन पिछले कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये आंसर सही है कि एक दिन बाद पैसा जमा करना मतलब वो कैश हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 है। 35 आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कैश बुक इज ए टाइप ऑफ, कह रहा है कि कैश बुक किस टाइप का होता है बट कैन बी ट्रीटेड एज अ अकाउंट। तो सब्सिडरी बुक होता है, प्रिंसिपल बुक एंड सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक एंड सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक। ध्यान रखना कैश बुक आपका जो होता है एक सब्सिडरी बुक है, पहला नंबर, ठीक है ना, पहला नंबर आपका क्या है, कैश बुक तो एक सब्सिडरी बुक है, लेकिन जब हम कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं तो वही कैश बुक आपका प्रिंसिपल बुक भी बन जाता है। तो आपका आंसर होगा 35 का ए, पहले सब्सिडरी होता है और प्रिंसिपल भी ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग में भी है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, कह रहा है किसका डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना।
किसका, तो जो बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम का डेबिट क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, कैश कॉलम का कभी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली बैंक कॉलम ऑफ दी कैश बुक। कैश बुक का जो बैंक कॉलम होगा वह डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, कैश बुक का कैश कॉलम कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा दोस्त। चलो 37 है, इम्प्रेस्ड अमाउंट 5000। इम्प्रेस्ड अमाउंट क्या बोला है, इम्प्रेस्ड अमाउंट 5000। ध्यान रखना इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो आपका पेटी कैश बुक में पैसा मिला, डेबिट में पैसा मैंने खर्चा किया क्रेडिट में, लेकिन इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होगा ना कि उसी खर्चे को कैटेगरी कर देगा, पोस्टेज से रिलेटेड खर्चे को अलग है ना, ट्रेवलिंग से रिलेटेड खर्चे को अलग, रिफ्रेशमेंट से रिलेटेड खर्चे को अलग। तो इसी सिस्टम को पेटी कैश बुक का इम्प्रेस सिस्टम बोला जाता है। कह रहा इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको 5000 रुपये मिला, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट। ध्यान रखना रीइंबर्समेंट इफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द पेटी कैशियर ड्यूरिंग, मतलब जो पेटी कैशियर है वह खर्चा करता है वेजेस के रूप में 1450, टिफिन में 1050, स्मॉल रिपेयर में 500, जनरल एक्सपेंसेस 1400। अब मेरे दोस्त आप लोग गलती क्या करोगे कि 1450 1050 ऐड करोगे तो 2500 होगा, स्मॉल रिपेयर 500 ऐड करोगे 3000 होगा, और जनरल एक्सपेंसेस ऐड करोगे 400 3400 होगा। कितना खर्चा हो जाएगा टोटल 3400। टोटल कितना हुआ 3400, और कहोगे कि आंसर आएगा 1600, गलत हो गया। करा कितना रीइंबर्स रूल्स होता है कि जैसे 5000 रुपये मिला, 4000 रुपये खर्चा हो गया तो आपको अगले महीने में 4000 फिर से दे दिया जाए, आपका बैलेंस फिर 5000 हो जाएगा। तो जितना खर्चा होता है उतना रीइंबर्स उसको फिर से उसको दे दिया जाता है कि तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस फिर पूरा हो जाए। तो आंसर 3400 माना जाएगा। आंसर क्या माना जाएगा 3400 माना जाएगा। आप 3400 माइनस करके 1600 मत बता देना। रिम्बर्स मतलब आपके पास 5000 था, 3400 खर्चा हुआ तो आपको 3400 फिर दे दिया जाएगा, अगले महीने में आपको फिर से 5000 हो गया, फिर एक महीने तक पूरा खर्चा करते रहना। 38 क्या है, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ द मार्च विल अपीयर इन। कह रहा है कि जो सैलरी ड्यू है 38 का और वह मार्च का ड्यू है, तो हम कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जो पैसा मिला है तो पेड क्यों रिकॉर्ड करते हैं, ड्यू वगैरह से कोई मतलब थोड़ी है। तो आंसर क्या हो जाएगा 38 का डी, नॉन ऑफ दी एबव। चलो तो आज के लिए मतलब इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका जो सब्सिडरी बुक का है उसको पढ़ेंगे, जैसे स्पेशल पर्पज बुक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस MCQ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।